हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हमें गूगल कैंपेन मीन्स गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए कैंपेन क्रिएट करेंगे। मीन्स हमें कोई ऐड क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से ऐड कैंपेन किया जाएगा और उसे हम अब कोई भी, जिस तरह का आपका कोई ब्लॉगर हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, कोई वेबसाइट हो, उसे आप पब्लिश करोगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसे हम ऐड कैंपेन कहते हैं और उसे गूगल एडवर्ड्स की तरफ से उसे कैंपेन किया जाता है। तो हम अब ये आज सीखेंगे कि किस तरह से हम गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे, किस तरह से ऐड पब्लिश किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो चलते हैं हम गूगल एडवर्ड्स के मेरे अकाउंट में, जहां से मैं आपको लेके जाऊंगा कि किस तरह से हम न्यू कैंपेन करेंगे। और मैं अपने यूट्यूब वीडियो को मैं यहाँ पे कैंपेन करूँगा, पब्लिश करूँगा और उसे गूगल एड्स के ज़रिए प्रमोट करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आगे। न्यू कैंपेन में जाएंगे। यहाँ अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपना वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, इसलिए यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट कैंपेन विदाउट अ रूल्स गाइडेंस में, नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद हम जाएंगे आगे। वीडियो में गए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे प्लस माइनस का, अप्स एंड डाउन की का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। कर्सर कंटिन्यू में चलते हैं। यहाँ पे ऐड का कैंपेन, क्या कैंपेन नाम है आपके ऐड में, आपका एडवर्टाइज का कोई टाइटल किस तरह का होगा, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये है जो भी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जीमेल अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है उसका। ये टाइटल बार से मैं टाइटल लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 99/100 है, इसको 128 तक ले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम CPV में ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैंपेन का टोटल वैल्यू रखेंगे हम 100 रुपीज़ डेली के बजट के हिसाब से। यहाँ पे कैंपेन को डेली में कन्वर्ट करते हैं ताकि बजट होगा ये आपको इतना खर्च नहीं करना है। ये आप एक बजट बना के रख रहे हो कि एस्टिमेट आपका इतना होगा। एक एस्टिमेट करके चल रहे हैं हम लोग कि हम अपने एस्टिमेट को वहाँ तक ले जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम नेटवर्क रखेंगे। नेटवर्क होगा यूट्यूब और वीडियो पार्टनर का निकाल देंगे, जिसको हम अनटिक्ड रखते हैं फ़िलहाल, जिसकी वजह से हमारे जो एस्टिमेट है, हमें जो एक्सपेंस करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो खर्च होगा, तो वो एक दायरा हम उसे सीमित रखेंगे। इस वजह से हम यूट्यूब सर्च रिज़ल्ट और यूट्यूब वीडियो में ही उसे शो करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज की बात होती है। लैंग्वेज हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश रखें और हिंदी
चाहो तो आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप चाहते हो सबटाइटल, तो सबटाइटल के हिसाब से आप यहाँ पे वो लैंग्वेज रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन मैं फ़िलहाल इंडिया रखता हूँ और इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस। आप प्रमोट कहाँ तक करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। इन्वेंट्री एक्सपांडेबल इन्वेंट्री में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अवेलेबल इन्वेंट्री बाय शोइंग एड्स ऑन सम सेंसिटिव कंटेंट, ये ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपांडेड इन्वेंट्री में थे हम, यही रखेंगे। इसी दिक्कत हो रही है माउस की मेरी, नेक्स्ट। यहाँ क्या है इसे भी देख लेते हैं। एम्बेडेड में कर देंगे, ये भी कर देते हैं और इसे अनटिक्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल सेटिंग क्या चीज़ है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। डिवाइस में आएंगे, सो स्पेसिफिक सेट स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से यहाँ पे हम केवल मोबाइल ही प्रेफर करेंगे फ़िलहाल। गवर्नमेंट के हिसाब से आगे हम चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे यही रखते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग में हम कैप फ्रीक्वेंसी इंटर अमाउंट पर मंथ के लिए एक ही व्यू रखेंगे। यहाँ पे दिया गया लिमिटेड हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूज़र। एक काफ़ी होगा मंथ के हिसाब से, क्योंकि हमारे बजट को भी हम कंस्ट्रेंट करते हुए चलना है, सोचना है और उसी हिसाब से बजट फाइनल करना है, तो एक्सपेंस भी उसी तरह से बनेंगे। आगे चलते हैं। ऐड ग्रुप क्या होगा, ऐड ग्रुप का नेम यहाँ पे स्किप ऐड ग्रुप है तो उसे हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे ऐड ग्रुप होगा 255 तक की जगह दी गई है, वो करनी है हमें। तो फिर वापस हम इधर आएंगे, चाहे तो इस सारी जहाँ तक 255 हो सकता है वो लीजिए, और एल्स आपको जो सही लगता है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ऐड ग्रुप का नेम ले सकते हैं। कुछ बाकी है देख लेते हैं। डेमोग्राफिक एरिया क्या होगा, आपके ऐड के एडवर्टाइजमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, उससे हम यहाँ देखेंगे। फीमेल मेल अनन एज है, नॉट पेरेंट, जिस तरह से हो सकता है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट सब रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फील्ड ये है जिस फील्ड पे अभी हमें देखना है, बिडिंग करना है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो कम से कम बिडिंग में चाहेंगे हम ये ऐड पब्लिश हो जाए, और हम एक वैल्यू रखेंगे जिस वैल्यू के बेस पे आगे डिसाइड करेगा गूगल कि क्या वो 0.10 CPV में इस बीट को फाइनल करता है नहीं।
हम 0.10 रख रहे हैं। अगर 0.10 में कंसिडर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ रिकंसिडर करेंगे, बट मैं 0.10 में इसे फिक्स कर देना चाहता हूँ। टॉप कंटेंट बीट एडजस्टमेंट है कुछ, इंटर अमाउंट टू सी एग्जाम्पल नहीं, आगे बढ़ता हूँ। मैक्सिमम CPV 0.10 में रखूँगा। आगे यहाँ पे YouTube का जो लिंक है मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से ऐड शो होगा और ये दिखाई देगा। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे स्किपेबल in stream ad plays before, during or after another video on YouTube or video partner on the display network. They give viewers option to skip the ad after 5 seconds. जो बीच में जो ad चलता है 5 मिनट्स का, skip ad करने कहते हैं, उसे skippable in stream ad कहते हैं। उसे हम क्लिक ना करते हुए हम वीडियो डिस्कवरी ad में क्लिक करेंगे, जो इस तरह से शो होगा। आप देख रहे हैं, इस तरह से शो होगा, जिससे हमें सर्च इंजन, यूट्यूब का भी सर्च इंजन होता है, उस तरीके से वो वहाँ पे हमें शो करेगा। अब आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है 100 रुपीज़ के हिसाब से, और मैंने 0.10 बीड प्लस किया है, मीन्स आप समझ लीजिए 1000 व्यू के 100 रुपीज़ मुझे देने होंगे। उस हिसाब से मुझे 100 रुपीज़ चार्ज किया है मैंने, जिसमें मुझे व्यू 6.3 से 15,000, जो एवरेज CPV 0.06 टू 0.10 के बीच में होगा। बजट स्पेंड 95% टू 100, इम्प्रेशन होंगे 95,000 टू 430,000, 6.3 टू 15,000 तक के व्यूज़ होंगे और इम्प्रेशन इतने होंगे। ऑलमोस्ट ये एस्टिमेट वैल्यू है जिसे मैंने अभी प्लस किया है अपने ऐड कैंपेन के लिए। तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि एटलीस्ट एस्टिमेशन और मेरा जो वेबसाइट का, ब्लॉग का ट्रैफिक का जो कैलकुलेशन होगा वो इस हिसाब से होगा। कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एस्टिमेशन जो फाइनल हुआ है वो इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से मैंने अपने कैंपेन में बीड प्लस किया है, और उस हिसाब से आगे के मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट प्लस करने का रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट किया है। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है ऐड प्लेस करना, जिससे आपको एक जनरल आइडिया ये मिल जाती है कि हमें एक किस तरह से ऐड प्लेस करना है, उसके बताए हुए जितने भी फील्ड्स हैं उस फील्ड्स को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। अब सारी चीज़ें बता दी गई हैं मैंने आपको। इस तरह से शो करेगा यहाँ पे, ये इस तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा मेरा यूँ ही चलते हैं आगे। और चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब हम क्रिएट कैंपेन में
क्लिक करते हैं। अब देखिए जो जो चीज़ें और भी मांगी गई हैं, जहाँ रेड शो हो रहा है वो अभी हमें फ़ील करना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमें फ़ील करनी बाकी है। क्योंकि हेडलाइन होना है, हेडलाइन अब हम सेम ही ले सकते हैं जो यूट्यूब चैनल का जो मेरा टाइटल होगा, मैं उसे यहाँ कोशिश करूँगा प्रेस करने की। एक बात है, यहाँ पे 90/100 हो रहा है, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा ले लेगा। डिस्क्रिप्शन 1 और है, डिस्क्रिप्शन 1 में मैं भी चाहूँगा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो कुछ है वो मैं सोचूँगा यहाँ पे प्लेस करने की। वैसे यहाँ 35 ही कैरेक्टर चाहिए, बढ़ गया है तो मैं इसे कुछ और कम करने की कोशिश करूँगा। और इट्स अप टू यू, आपके जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करना होगा। और इसे प्रेस करने के लिए आपको स्लोगन, एक वर्ड, एक कीवर्ड बेहतरीन चुनना होगा, ताकि आपके ऐड की क्वालिटी कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। किस तरह का कंटेंट्स है, किस तरह की उसमें क्वालिटी है, किस तरह की सब्जेक्ट है और उसमें क्या बताना चाहते हैं। स्लोगन भी उसी हिसाब का होगा, तो उसी हिसाब से हमें डिस्क्रिप्शन में प्लेस करना होगा। और कोई वर्ड है तो वो भी ले लेता हूँ। मैं कुछ वर्ड और जोड़ता हूँ। कैन आई क्रिएट माई जीमेल अकाउंट, बढ़ते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वापस हम क्रिएट कैंपेन में जाते हैं। जो रह गई थी वो सारे एडिट कर दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं सर दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर कैंपेन इज़ रेडी, रिव्यू योर कैंपेन सेटिंग। अब ये इमीडिएटली तो अप्रूवल तो होगा नहीं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। इसमें इंटरनल रिव्यू होगा कि किस चीज़ें, जो चीज़ें डाल रखी हैं उसमें कोई कंटेंट्स, उसमें कुछ कमियां आ गई होंगे उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से कुछ कमी पेशी होगी, तो उसे रेक्टिफाई करना होगा, उसे वापस रीसबमिट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम गूगल। तो उसके हिसाब से वो जो मेल एड्रेस, जो अपना मेल आईडी है उसमें जो ईमेल आएगा, उस हिसाब से हमें वो सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी और उसे कंप्लीट करना होगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमने क्रिएट कैंपेन किया और कंफर्मेशन भी कंफर्म कर दिया इसके ज़रिए। और इस तरह से ये आपका कैंपेन जो है वो प्लेस कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, गुड बाय।